Welcome back everyone, this side Mayank Kothari and we are going to discuss about the important questions for November 22 exams. So this is a file which has been created after careful analysis of the entire syllabus. So there are 244 important questions which is required, which is the most important one out of 637 practical questions. So please be aware of the total number of question because at first आपको शायद ये 244 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन 650 क्वेश्चंस में से सिलेक्ट किए गए हैं. तो ये कौन से 244 क्वेश्चन है सर और इसमें क्या क्या कवर होगा, क्या क्या नहीं होगा. सो सबसे पहली बात तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है. 637 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से 244 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं. ये वैसे क्वेश्चंस है जो आपके हर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे सर एसएफएम में. यानी कि जिनके पास टाइम कम है, अगर वो लोग इन क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली कर ले, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आंसर निकालने के लिए, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके आते हैं, आपको क्लियर है और उसको और ज़्यादा क्लियर करना है मान लो, तो इन क्वेश्चन से हो जाएगा. पर ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एग्ज़ाम में आएंगे नहीं सर, पर हर कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो इन्हीं क्वेश्चन में से होगा. हाँ सर, तो आगे पीछे आड़ा टेढ़ा करके कुछ भी पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, बट इसके बाहर कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे. सो दिस इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज़. हर बार जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देता हूं तो उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी आपका पेपर आए उसमें से हर कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन की लिस्ट में कवर हो. तो ये वो क्वेश्चन है, अगर आपके पास में टाइम काफ़ी कम है तो आप इन क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं. पर इस क्वेश्चन को रेफ़र करने के लिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट है सर, एसएफएम कंपाइलर होना ज़रूरी है. या तो 4th एडिशन या तो 3rd एडिशन, दोनों में से कोई भी चलेगा. तो ये फ़ाइल का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ और उसके बाद ये फ़ाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल में, मतलब डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के. सो ये देखो, एसएफएम कंपाइलर 3rd एंड 4th एडिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों में सेम ही है, बस नंबरिंग अलग अलग है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको फॉर्मेट इस तरह से बनाया. 4th एडिशन के क्वेश्चन नंबर इधर लिखे हैं और 3rd एडिशन के क्वेश्चन नंबर उधर लिखे हैं. तो 3rd एडिशन या 3rd एडिशन रीप्रिंट जिनके पास में होगा उनके लिए वो हेल्प हो जाएगी. सिर्फ 3rd एडिशन जिनके पास में है उनको थोड़ी दिक्कत जा सकती है. उनको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि जैसे ये लिखा है ना, पेज नंबर 312 वॉल्यूम 1 क्वेश्चन 1C, ये वाले क्वेश्चंस उनको शायद नहीं मिलेंगे जिनके पास सिर्फ 3rd एडिशन है, रीप्रिंट वर्जन नहीं है. हालांकि 3rd एडिशन और 3rd एडिशन रीप्रिंट का भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला था, तो अगर वो पीडीएफ ले लेते हो तो आपका सारा काम हो जाता है. बाकी मैं सजेस्ट करूंगा जिन जिन के पास में 2nd एडिशन या 1st एडिशन वो लोग यूज़ कर रहे होंगे, प्लीज़ गेट द 4th एडिशन एटलीस्ट, बिकॉज काफ़ी सारी चेंजेस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बदल गए हैं सर. जो कंपाइलर है आपकी, वो जो लेटेस्ट वाली है वो है 4th एडिशन वाली, वो मई 2022 तक अपडेटेड है. दूसरा जो लेटेस्ट फास्ट ट्रैक बैच चल रही है उसमें भी 4th एडिशन यूज़ किया गया है, और जो रेगुलर बैच अब जा रही है वो 3rd एडिशन के हिसाब से रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन उसमें 4th एडिशन की बुक दी जा रही है विद अ पीडीएफ और विद अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट भी आपको घर पे आएगा जिसमें 3rd एडिशन का 4th एडिशन के साथ लिंकिंग रहेगा, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना जाए. सिंस द सिलेबस इज एक्सपेक्टेड टू बी चेंज्ड, अभी एसएफएम और पूरे सीए फाइनल का सिलेबस बदलने वाला है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट. उसके बाद ही नई रिकॉर्डिंग करेंगे. दैट मेक्स सेंस. अभी रेगुलर बैच की करंट रिकॉर्डिंग करके फिर अगर 2 महीने में सिलेबस बदल गया तो इट विल बी अ वेस्ट. सो दैट्स वाई दीज आर गोइंग टू बी द क्वेश्चन. अच्छा, आपको एक चीज़ अच्छी है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से. ये जो 244 क्वेश्चन है आपको भले ही ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये गॉर्डन्स मॉडल ले लो. अब ये गॉर्डन्स मॉडल का सिर्फ एक क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया सर, वैरायटी जो होनी चाहिए क्वेश्चन की वो भी सिलेक्ट की गई है, तो यहाँ पे 2-3 बार आ ही जाता है वो चीज़. ऐसे करके जैसे बॉन्ड इम्यूनाइजेशन ले लो तो 2 बार ये कवर हो गया. कन्वर्टेबल बॉन्ड पे 2 क्वेश्चन ले लिया हमने. बॉन्ड रिफंडिंग पे 4 में से 1 ही क्वेश्चन लिया. अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं और डेरिवेटिव्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो फ्यूचर की प्राइसिंग, इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट, तो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड भी दिखेंगे. अगर एक कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन में लेने जाता तो सारे कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट तकरीबन 150 क्वेश्चंस के अंदर भी कवर हो जाती, लेकिन वैरायटी नहीं मिल पाती. और आई थिंक मैंने जिस तरह से क्वेश्चन देखे हैं, थोड़ी वैरायटी होना ज़रूरी है. तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करा
ताकि वैरायटी आपकी कवर हो जाए। पर एक चीज़ का ध्यान रखें सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए काम की है जिनके पास सच में कम टाइम है। एक चीज़ को आप कभी नहीं बीट कर सकते, वो है प्रैक्टिस। तो जो 600 650 क्वेश्चन यानी 600 और 650 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके नॉलेज गेन होगा और स्ट्रांग बनेगा सब्जेक्ट, वो कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं हो सकता। बट अगर आपके पास में अब जैसे एक ही महीना या 1.5 महीना बाकी है, 1.5 मंथ बाकी है, तो ऐसे टाइम पे 650 क्वेश्चंस करने में भी आपका गलत ही डिसीजन होगा, क्योंकि कवर अप नहीं कर पाओगे कैसे भी करके पूरा। तो ऐसे टाइम पे ये वाली लिस्ट आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी। दो चीज़ का आखिरी में ज़्यादा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जिन्होंने कंपाइलर ली है 4th एडिशन की, उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच पे स्पेशल डिस्काउंट रहता है। उनको वो सारी बुक्स की जो कॉस्ट है फास्ट ट्रैक बैच में कम हो जाती है। फॉर दैट पर्पज़ दे विल हैव टू मेल, या फिर हमारी टीम से बात करनी पड़ेगी आपको कॉन्फ्रेंसा में। या फिर आपने अगर फास्ट ट्रैक बैच ली है और ई बुक वर्जन लिया है और ऐसे टाइम पे अब आपको लग रहा है कि हार्ड कॉपी लेनी है, तो वो आप कॉन्फ्रेंसा से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है सर। सो ये 4th एडिशन है और काफ़ी जल्दी ये डिस्पैच हो जाएगी। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर, बिकॉज़ एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो एक डर होता है कि कितने दिन में आएगी किताब, कितने दिन में हम पढ़ना शुरू करेंगे। पर आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, अभी भी अगर आप जैसे अगस्त ख़त्म हुआ, सितंबर और अक्टूबर 2 ही महीना बाकी है, तो पूरी कंपाइलर तो नहीं कवर हो सकती सर, गारंटीड लिखा करके देता हूँ मैं। नवंबर अटेम्प्ट के लिए तो नहीं हो सकती। अगर आप बोल रहे हो कि मई अटेम्प्ट के लिए सर क्या हमने ये क्वेश्चंस इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चंस अप्लीकेबल है, इम्पॉर्टेंट। ये जो लिस्ट है ये मई 23 के लिए भी अप्लीकेबल है, तो यू कैन गो अहेड विद दैट वन एज वेल। सो टेलीग्राम चैनल में ये लिस्ट और PDF अपलोड कर दूंगा, यू कैन यूज़ इट फ्रॉम देयर। एंड प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने कंपाइलर ली है उनके साथ भी शेयर करें और हेल्प करें उनकी। बाय बाय।